मैंने बीच में अभी खेसारी जी के साथ अभी बहुत हिट सॉन्ग दिया है, सुपर हिट सॉन्ग दिया है, मेरी वाली मस्त है। मैं और खेसारी जी वापस आ रहे हैं गाने में। खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, निरहुआ जी हैं। दीज आर वेरी गुड एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर्स। आपके पास फिल्म अगर आती है तो सडनली हीरोइन बदल दी जाती है, तो वो चीज़ आपको हर्ट करती है कहीं ना कहीं। बहुत टाइम पहले बोला था कि अनारा को तो डांस भी नहीं आता। Oh my God. मैं लिप किस के लिए मना कर रखा है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। अनारा जब आती है तो एक अच्छे किरदार के साथ आती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम हैं धर्म दुबे और आप देख रहे हैं देसी भारत। देखिए आज अपने हॉट सीट पर किसे ले आए हैं। जी हाँ, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अनारा गुप्ता जी का। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही है, पहले तो आपको ये बता दें। मैं बचपन से ही खूबसूरत हूँ धर्म। पीछे का माहौल ब्लैक ब्लैक, आपने भी एकदम ब्लैक ब्लैक और बड़ा अच्छा लग रहा है जी। जी, और रेड लिपस्टिक लगा ली है मैंने, तो ये ब्लैक जो है ये ज्यादा उठ के दिख रहा होगा। अच्छा, नया साल आया उससे पहले ही आपको लोगों से मिलवा देते हैं और क्या कुछ आजकल चल रहा है आपकी जिंदगी में, आपके दिमाग में, वो इन तक पहुंचाते हैं। ठीक है अनारा जी, ये बताएं सबसे पहले कि पहले ही सवाल मेरा ये होगा कि क्यों नाराज कर रही हैं आप अपने फैंस को, मुझे खुद? कि मैं दिख नहीं रही हूँ फिल्मों में, इसलिए दूरियां बढ़ाते जा रही हैं आप। मैं थोड़ी ना, आई थिंक कुछ 2 सालों से, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा चूज़ी हो गई हूँ, क्योंकि जिस तरह की फिल्में अभी आ रही हैं मैं उन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ अच्छी कहानी का और अच्छी सब्जेक्ट का जो मेरे तक आए। और ऐसा नहीं है, मैंने बीच में अभी खेसारी जी के साथ अभी बहुत हिट सॉन्ग दिया है, सुपर हिट सॉन्ग दिया है, मेरी वाली मस्त है। धमाल मचाया हुआ था उस गाने ने। और उसके बाद वापस मैं और खेसारी जी वापस आ रहे हैं गाने में, जो है सैया अरब गैले में। आई थिंक वो इसी साल रिलीज़ होगी फिल्म, अप्रैल के आसपास। तो ऐसा नहीं है, जो गाने होते हैं, और मुझे लगता है गानों में मेरी एंट्री के बाद इस गाने में 4 चांद लग जाएंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ वो गाना कर लूँ। और फिल्म भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, 2-3 फिल्म्स हैं जिनकी बात चल रही है, जो कहानी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी है। और मैं सिर्फ गाने नहीं करना चाहती हूँ धर्म जी आके फिल्मों में, भोजपुरी के। मैं चाहती हूँ कि मैं एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल करूँ, और जो मेरी ऑडियंस इतने सालों से देखती आई है मेरी फिल्मों में कि अनारा जब आती है तो एक अच्छे किरदार के साथ आती है, एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती है, तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। अच्छा, और जो खबर हमें लगी थी, जैसे कि हमारे भी खबरी लाल यहाँ हैं, तो जो खबर हमें ये लगी थी कि अनारा जो है वो धीरे धीरे नाराज हो रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से, इस वजह से भी आप काम नहीं करना चाहते? काइंड ऑफ आप बोल सकते हो नाराज़ हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उस तरह की फिल्मों की अप्रोच नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो है सब्जेक्ट में आई थिंक रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं थोड़ा, ऑफ कोर्स बीइंग एक्ट्रेस आप नाराज़ तो हो ही जाते हो कि आप चाहते हो कि फिल्में करना, और आपके पास फिल्म अगर आती है तो सडनली हीरोइन बदल दी जाती है, तो वो चीज़ आपको हर्ट करती है कहीं ना कहीं। और वो होता है, आई थिंक सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है, नॉट इन भोजपुरी, साउथ में भी होता होगा या हिंदी में भी होता होगा। बट या आई एम श्योर कि बहुत जल्दी एक अच्छी फिल्म, अच्छे सब्जेक्ट के साथ और अच्छी स्टार कास्ट के साथ और अच्छे प्रोडक्शन हाउस के अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूँगी। मैं कर ली होती अभी काम, बट दुर्भाग्यवश मेरा जो पासपोर्ट था वो 6 महीने में एक्सपायर होने वाला था, और 6 महीने के एक्सपायर पे ना लंदन वीज़ा नहीं लगता है। सो दुख रहा मुझे इस बात का। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा तकलीफ थी, क्योंकि वो 2 फिल्में थी और अभय जी की फिल्में थी। एक के डायरेक्टर प्रेमांशु दा थे और एक के पराग पाटिल जी, और बहुत ही दिलचस्प फिल्में थी। और एक फिल्म में मैं नेगेटिव लीड करने वाली थी, और क्योंकि वो नेगेटिव था और मैं ना बहुत एक्साइटेड होती है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो आई थिंक दैट वाज द न्यू थिंग फॉर मी। बट आई थिंक मेरे सितारों ने कुछ मैच नहीं हुआ, बट ठीक है, अभी मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो गया है, आई विल डू इट। तो अबे जी, सिन्हा साहब फिर से अब जाइए लंदन। जाएंगे पासपोर्ट मैं। आ गया है, मतलब ये कि हम ये मानकर चल रहे हैं पासपोर्ट की वजह से आप जो है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और उस पूरे स्टार कास्ट के साथ आजकल सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें लंदन से वायरल हो रही हैं, उसमें आप भी हमें दिखती। ऑफ कोर्स दिखती। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको अप्रोच किया गया था उस रोल के लिए, और क्योंकि मेरा पासपोर्ट चला गया तो सारी चीज़ें चली गई थी। फिर सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कि अरे ये तो 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है। मैं कहा अरे हाँ, ये तो 6 महीने में एक्सपायर होने वाला। तो बोले कि लंदन वीज़ा, क्योंकि कुछ होगा लंदन की गवर्नमेंट की तरफ से। बट
नाउ अभी मैंने रिन्यू करवा लिया एंड आई एम रेडी टू गो बैक इन लंदन एंड क्लिक दोस पिक्चर्स जो सबकी दिख रही है, वो लंदन आए के वहाँ खड़े होकर सब पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब वो जाएंगे मेरी पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ देर पहले आपने जिक्र किया अनारा जी के आजकल के हीरोइनें बड़ी राजनीति करती हैं, निकलवा देती हैं। कहाँ से निकाल दिया जी आपको, कौन सी फिल्म से निकाल दिया? नहीं हुआ है, पहले हुआ था, बहुत फिल्में ऐसी थी कि आप राजनीति हो जाती है कि आपको निकाल दिया जाता है। बट ठीक है, मैं कहती हूँ देखो निकालना बुरी बात नहीं है, बट वैलिड रीज़न होना चाहिए। कोई अनवैलिड रीज़न देख के आप किसी को निकाल दोगे तो दैट कि भाई ये तो अच्छी नहीं दिखती है, ये तो मोटी दिखती है, ये तो ऐसी है वैसी है। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में वेट का कोई क्राइटेरिया कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जिनका वेट था, जो कर्वी बॉडी लेके चलती है। और आई थिंक हिंदी में भी ऐसा है कि जिन हीरोइंस की कर्वी बॉडी है दे लुक मोर ब्यूटीफुल देन अ थिन बॉडीज, बट डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के दिखते हो। अब आप मुझे बोलोगे कि यार नहीं आप तो अच्छे नहीं दिखते हो, तो वो चीज़ मुझे तो डाइजेस्ट नहीं होगी, आई थिंक, और मेरी ऑडियंस को भी नहीं होगी कि अनारा अच्छी नहीं दिखती है। सो थोड़ी सारी चीज़ें थी कि उसको मैंने तो ये भी सुना था, किसी बहुत टाइम पहले बोला था कि अनारा को तो डांस भी नहीं आता। ओह माय गॉड। हाँ, और जब आप ये रीज़न अपने लिए सुनो तो आपको हंसी नहीं आएगी कि भाई मैं फेमस ही इसीलिए हूँ कि अनारा एक बहुत अच्छी डांसर है। शी परफॉर्म्ड नेक्स्ट लेवल जब वो आती है गाने में, और जब वो स्टेज पे आती है, जब मैं अगर किसी को सॉन्ग में होती हूँ और मास्टर जी को पता चलता है कि अनारा, अच्छा अनारा है, अच्छा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आप जब अपने लिए चीज़ें सुनते हो और सब भाव कहीं बाहर से आपको पता चलता है नहीं नहीं उसको तो नहीं आती है, शी इज़ नॉट ए गुड परफॉर्मर, तो आपको कैसा लगेगा? आपको हर्ट होगा। तो वही चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से आई थिंक बहुत सारी फिल्म्स के बीच में ऑफर आई, आई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उन फिल्मों को मना कर दिया एंड आई वेट फॉर अ गुड फिल्म सून विल बी द पार्ट ऑफ अ गुड भोजपुरी फिल्म। बट अदर देन मैं हिंदी फिल्म कर रही हूँ, एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म है आर्यन बब्बर के साथ, मैं उसमें, हाँ जी, उसमें अपोजिट में हूँ। अप्रैल एंडिंग में उसकी शूटिंग शुरू होगी। उसकी शूटिंग दुबई में है, हिमाचल में लोग शूट कर रहे हैं, बॉम्बे में कर रहे हैं और भोपाल में शूट कर रहे हैं। तो अप्रैल एंडिंग में वो शूट करूँगी। ZEE5 की एक वेब सीरीज़ है साइको गर्लफ्रेंड की, शी इज़ अ साइको गर्लफ्रेंड, वो कर रही हूँ। मैंने अभी उसका ऑडिशन देके वो क्लियर किया है, मार्च एंडिंग से उसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। सो आई एम डूइंग दोज थिंग्स जो मुझे लगता है कि मुझे इनका हिस्सा बनना चाहिए, और इनका हिस्सा बन के मुझे भी अच्छा लगेगा, और जिनकी चीज़ें मैं करूँगी उनको भी अच्छा लगेगा कि शी इज़ द वन ऑफ द कास्ट इन आर थिंग्स। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ZEE5 की जो है, शी इज़ ए साइको लवर, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी लड़की को बात करते हुए देखती है उसको मार देती है उसको मार देती है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, कातिल हसीना। और जिस तरह से मुझे नरेशन दिया गया है और जब मैंने सुना, आई वॉज थ्रिल्ड बाय दैट रोल। और यहाँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि कैसे, मतलब मुझे वो किसी के थ्रू मिला है रोल। और जब मैंने उसको ऑडिशन दिया, और उनको ना आंखें चाहिए थी उस लड़की, क्योंकि ना जो पहला वो टीजर काटने वाले ना वो आंखें ही है उसकी, तो मेरी आंखें माशाल्लाह अच्छी दिखती हैं तो वो आंखों का ही टीजर काटने वाले, तो उनको चाहिए थी कि वो जो भी साइको किलर लड़की हो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और शार्प, क्योंकि वो कुछ जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही, वो चाकू लेकर ना लड़की ऐसे खड़ी हुई है और उसकी आंखें ऐसे दिख रही हैं। तो वो उन्होंने मेरा पूरा फोटो शूट किया उसका लुक टेस्ट का, तो दे वो लाइक कि यू आर द परफेक्ट वन। वाओ, हम खुद भी आपको वेब सीरीज में देखना चाहते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया आर्यन बब्बर के साथ जो फिल्म कर रही हैं उसमें भी देखना चाहते हैं। मैं इससे पहले भी वेब सीरीज कर चुकी होती धर्म, बट मेरा एक खुद के लिए एक वो माइनस मैंने कर रखा, दायरा बना रखा कि मैं ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा उस तरह के सीन्स नहीं कर सकती हूँ, मोर रोमांटिक आई कांट डू ऑन स्क्रीन। मैं लिप किस के लिए मना कर रखा है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सजेशन शॉट है कोई बहुत दूर का तो आई कैन डू इट, बट पता नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करती, हीरोइंस करती हैं जो कंफर्टेबल होती हैं, करती हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी हीरोइंस ने किया है, दे आर वेरी गट्सी जो ऑन स्क्रीन कर रही हैं, बट में ना वो गट्स नहीं है, कहीं ना कहीं मैं कोशिश करना चाहती हूँ बट नहीं हो पाता है मुझसे। सो मेरे लिए वो थोड़ा बैरियर मैंने बांध रखे हैं अपने, तो इसीलिए नहीं कर पाई। अदरवाइज़ बहुत सारी वेब सीरीज़ है जिनकी मुझे ऑफर आई है, और यू नो
आजकल वेब सीरीज का क्लियर फंडा है, सीधे फंडा, सेंसर बोर्ड है ही नहीं है। और स्पेशली कहानी के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा देखने का रीजन है वही है, बिकॉज आई थिंक समहाउ कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में जो पॉर्न है वो बैन है, तो लोगों के लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। वो एक जरिया है और लोग देखते हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ द। तो मैं थोड़ी सी बैरियर्स है मेरे, अदर देन मैं भी पार्ट होती है ऐसी सीरीज का, बट लेट्स सी। ये इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। उन्होंने बोला कि इसमें ग्लैमरस रोल है, मैंने कहा सर आई डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दीज सीन्स ऑन स्क्रीन। तो नहीं ग्लैमरस रोल है, आप ग्लैमरस दिखोगे बट ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर मैं कर लूंगी, डोंट वरी। अनारा जी, आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारी फिल्में बन तो रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत सारी हीरोइनों को भी काम मिल रहा है, लेकिन अनारा नहीं है, रानी चटर्जी नहीं है, स्मृति सिन्हा नहीं है, मधु शर्मा अभी एक लंदन में करके आई, लेकिन वो भी ना के समान ही हम उनको कह सकते हैं। आप जैसी जितनी भी दिग्गज अभिनेत्रियां हैं कहीं ना कहीं नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक रानी ने की है एक फिल्म, रानी चटर्जी ने अभी श्रीमान श्रीमती की फिल्म उन्होंने की आदित्य के साथ, हाँ की है फिल्म। स्मृति भी आई थिंक बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी है। उन्होंने अभी बॉम्बे फैशन वीक में उन्होंने भी वॉक किया, एंड देन सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ए भोजपुरी एक्ट्रेस टू कम ऑन दैट लेवल। और मैंने भी किया है थोड़ा बहुत काम, मैंने भी 2 सॉन्ग्स किए एक फिल्म के लिए। एकदम ईमानदारी से बताइए, संतुष्ट हैं क्या? नहीं, संतुष्ट इन द सेंस, देखो अगर आपको भीड़ में भागना है तो मैं अभी भाग लेती हूँ। मैं यहाँ से निकलूंगी, आई कैन से येस टू सम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आई कैन बी द पार्ट ऑफ दैट भीड़। मैं भी भीड़ में भागूंगी, बट मुझे नहीं भागना है धर्म। मैं अगर आपको मेरा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड पता होगा अनारा गुप्ता का, तो अनारा बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत कम काम करती है लेकिन अच्छा काम करती है। जब भी स्क्रीन पे आती है अपने फैंस को अच्छी परफॉर्मेंस दे के जाती है। उसके व्यूअर्स आप देख लो, मैंने खेसारी जी के साथ बहुत टाइम के बाद गाना किया था, मेरी वाली मस्त है, एंड दैट सॉन्ग मुझे लोग उस पर घर में अपनी पार्टीज में बजाते हैं, एंड दे मेक वीडियोस एंड मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे। सो मैं उस तरह का काम करना पसंद करती हूँ। हीरोइनें तो हैं भोजपुरी फिल्मों में, सारी ही फिल्मों में हीरोइनें, बस आप लोग का नाम नहीं, सारी नई आई हुई हैं आजकल। नई को कम पैसा देते हैं। देखो सबसे बड़ी आजकल की जो फिल्में वो बहुत कम बजट में बन रही हैं। आई थिंक समहाउ कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि रानी चटर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, या स्मृति सिन्हा भी अच्छा चार्ज करती हैं, मधु जी भी मतलब शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोइन, वो भी अच्छा चार्ज करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। उनका मैडम हमारा बजट इतने में कर लीजिए। अब इतने में कैसे करोगे यार आप? भाई हम तो छोटी फिल्म बना रहे हैं चैनल के लिए, मैम इतना ही बजट है, प्लीज़ कर लीजिए। नहीं हो पाएगा। करियर के बिगनिंग में नहीं किया, जब सबसे मुश्किल दौर होता है आपका करियर का बिगनिंग, जब आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ता है एज ए एक्ट्रेस, तब नहीं कभी किया। तो आज जब स्टैब्लिश हो गए हैं तो आज क्यों करेंगे? मतलब रीजन यही है? यही रीजन, डेफिनेटली यही रीजन, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, आपकी जोड़ी काफी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बनी, खेसारी जी के साथ भी जैसा कि आपने बताया, पवन जी और हैं निरहुआ जी के साथ बहुत नहीं, लेकिन ठीक है अनारा बहुत सारे सीनियर एक्टरों के साथ काम करती हैं, स्पेशली रवि किशन जी, मनोज तिवारी, एक अलग ही दौर। अब कैसे देख रही हैं, दौर बदल गया? रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी दोनों नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे देख रही हैं? देखिए पिछले काफ़ी सालों से नहीं है और चल रही है हमारी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है। खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, निरहुआ जी हैं, दीज आर वेरी गुड एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर्स। और पर ऐसा नहीं है कि इनके अलावा इंडस्ट्री नहीं है। आई थिंक अगर आप देखें, चिंटू जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द न्यू कमर, जो न्यू कमर तो नहीं कह सकते बट यस यंग, दूसरे दौर में शामिल, हाँ दूसरे दौर में हम शामिल कर सकते हैं, यंग, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। आई रियली लव वर्किंग विद हिम। मैंने उनके साथ फिल्म भी की है मोहब्बत, मुझे बहुत मज़ा आया। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको एक्टिंग, डांस, एक्शन सब आता है जो एक एक्टर को आना चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे हैं। यश मिश्रा, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, वो बहुत अच्छे हैं। कल्लू जो हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो आई थिंक हो रहा है, थोड़ा पुश लगेगा इनको, बट दीज आर फिनोमिनल एक्टर्स। आई थिंक रितेश पांडे, उनके गाने बहुत हिट हो रहे हैं, राकेश मिश्रा, उनके गाने बहुत हिट हो रहे हैं, और भी यंग लोग हैं, नीलकमल हो गया, इधर उधर बहुत लोग हैं, समर सिंह हैं, ये आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लोग भी हैं, बट आई थिंक इनको थोड़ा लिटिल पुश और लगेगा एंड दे विल बी बिकम अ सुपरस्टार एनी हो एंड वेरी सून, बिकॉज ये लोग भी बहुत टैलेंटेड है, इनका काम बहुत अच्छा है, इनके गाने हिट हो रहे हैं, पब्लिक इनको पसंद कर रही है, इनकी चीज़ों तक पहुंच रही है। तो आई थिंक बिट लिटिल पुश और ये हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनारा जी।
कुछ कहना चाह रहे हो, आपके फैंस हैं, हमारे दर्शक हैं, अब थोड़ा नहीं, मैं यही बोलूँगी कि पिछला ऑलमोस्ट 8-9 महीने सब अपने अपने घरों में थे क्योंकि कोविड चल रहा था और एक ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो शायद मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए नहीं थी, हमने कभी भी नहीं देखा। मैंने क्रफू देखा है क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो वहाँ फ्रिक्वेंटली क्रफू लगते थे जिसमें 3-4 दिन के लिए दुकानें बंद हो जाती थी, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। बट ऐसा जिसमें 8 महीने तक हम घर से बाहर नहीं निकले, तो आई थिंक अब वापस लाइफ जो है वो पटरी पे आ रही है, धीरे धीरे हम वापस अपने नॉर्मल जीवन में जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ, अपने बड़ों की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए अभी थोड़ी सावधानी बरतिए क्योंकि अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी वैक्सीन आना बाकी है। तो जैसी वैक्सीन आएगी उसके बाद आप बिल्कुल एकदम परिंदे की तरह उड़िए, जहाँ भी उड़ना है, कोई इशू नहीं है। और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बच्चों को प्यार करिए और यंग जनरेशन को यही बोलूँगी कि प्लीज़ नशे से दूर रहिए। और मैं बहुत जल्दी अपनी अच्छी अच्छी फिल्मों के साथ आऊँगी, बस आपका प्यार चाहिए क्योंकि आप हमेशा मुझे बहुत प्यार देते हो। मैं कुछ भी करती हूँ, चाहे इंस्टाग्राम की एक पोस्ट क्यों ना हो, एक रील क्यों ना हो, एक वीडियो क्यों ना बना के भेजो कुकिंग वाला, आप बहुत प्यार देते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव ओवर द इयर्स एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह की हैप्पी न्यू ईयर बोल दूँ मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और देसी भारत की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी भी तरफ से। और इसी तरह की बेबाक बातों के लिए अनारा जी जानी जाती हैं। ऐसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आप तक पहुंचा दे। देंगी ना जवाब जी? बिल्कुल देंगे, मैं तो देती हूँ यार, मैं तो फुल ऑन, मुझे डर ही नहीं है किसी का। चलिए फिर वीडियो का समापन करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं अनारा गुप्ता और आप देख रहे हैं देसी भारत। अगर मुझसे की हुई बातें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये घंटी बजाना मत भूलें।